आपकी समझ का प्रभाव पड़ेगा। आपकी समझ कुछ दिन बाद दूसरे में नजर आएगी, क्योंकि आप समझदार हो तो सामने वाला आपको समझने की कोशिश करेगा। गिरते हुए को उठाना, व्रत से, नियम से, संयम से, साधना से, और उठाकर शालीनता से, विनय पूर्वक क्या करना? समझाना। क्या करना? अब ऐसा नहीं मुंह में गुटखा भरा है और कह रहे गुटखा नहीं खाना चाहिए। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और शालीनतापूर्वक स्थिरीकरण करना कि आपने ये नियम लिया था और आप इस नियम से च्युत हो गए हैं, आपको पुनः इस नियम में स्थापित होना चाहिए। समझाना पड़ेगा। वो समझाया कैसा जाता? समझाने का रूल्स क्या है? डायरेक्ट दोष नहीं बताया जाता, डायरेक्ट गलती नहीं बताई जाती, डायरेक्ट प्रमाद नहीं बताया जाता, पहले उत्साह बढ़ाया जाता है कि तुमने इस कली काल में नियम संयम लेने की हिम्मत जुटाई, तुम विशेष हो, सामान्य नहीं हो। तुम्हारी ये साधना, तुम्हारा ये तप, तुम्हारा ये नियम, तुम्हारा ये व्रत इस पंचम काल में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे डंडा लेके पहुंच गए, अब शब्द लेके पहुंच गए, स्थिरीकरण नहीं कर सकते आप, वो सुनेंगे ही नहीं आपकी। चलिताम धर्म वत्सलई, यानी दर्शन ज्ञान और चार्य से च्युत होते हुए जीव के लिए धर्म वात्सल्य से समझाना। मूलाचार में लिखा है कि शिष्यों का एक काम है, तो जब भी गुरु के पास जाएं तो गुरु से कहें कि मैं तुम्हारा हूं। क्या कहें? कि मैं तुम्हारा हूं। मैंने बहुत चिंतन किया कि ये बात क्यों कही गई, तो मुझे समझ में आया कि जब शिष्य गुरु से कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, तो गुरु को एहसास होता है कि मैं इसका हूं, क्योंकि ये मेरा शिष्य है। और एहसास कराने के लिए कि गुरु का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को गुरु छोड़ न दें, शिष्य का परिपालन करना उनका कर्तव्य है। और जब शिष्य बोलता मैं तुम्हारा हूं, तो उन्हें एहसास होता है कि ये मेरा शिष्य है, इसके प्रति मेरा दायित्व है, इसके प्रति मेरा कर्तव्य है। भावी आत्माओं, वारिसेन मुनिराज इस अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। आप देखिए, मुनिराज आहार करने आए, पूरी नगरी में अपने मित्र का घर खोजा। किसका घर खोजा? मित्र का। और मित्र भी कौन? बचपन का मित्र। उनका राज परिवार भी उसी नगर में रहता है। उस राज परिवार में सेवक का पुत्र, अपना मित्र उन्होंने खोजा। पड़गान हुआ, आहार हो गया, हाथ पकड़ लिया, साथ में ले लिया और समझाना चालू कर दिया। और क्या समझाया?
कहाँ से शुरुआत की? हम बचपन में खेल खेलते थे और तुम जीत जाते थे। क्या समझा रहे हैं? कि तुम जीत जाते थे, जबकि सत्यता ये थी कि वे उसे जीतने देते थे। क्यों? क्योंकि वो राजकुमार हैं और एक वो सामान्य व्यक्ति है। अगर मैं जीत जाऊंगा तो उसे फीलिंग होगी। तो वो कहे कि जब तुम बचपन में जीत जाते थे तो अब बड़े होकर जीतने का काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम दौड़ में मेरे से आगे निकल जाते थे और अब इस जीवन में मेरे से पीछे कैसे रह गए? समझ रहे वो क्या कह रहे हैं? मित्र कौन होता है? यहां जितने लोग बैठे हैं, सोचो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? सोचो। अभी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाह रहा हूं, और जो तुम्हारा हित चाहे वो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। मित्र का पैमाना इसी बात से तय होता है, मित्र का माप इसी बात से सिद्ध होता है कि वह अपने सामने वाले का हित चाहे, स्वार्थ नहीं कि पैसे की जरूरत पड़े तो पहुंच जाए, काम की जरूरत पड़े तो बुला ले। वो मित्र नहीं है। मित्र का मतलब है जो आत्मा में बुद्धि की जागृति कर दे, ज्ञान को सम्यक बना दे, आस्था को सम्यक बना दे, चारित्र को सम्यक बना दे, वो मित्र होता है। और ये जो तुम्हारे मित्र हैं ना, जिनके पास बैठ के गप्पे करते हो, शाम बैठ गए, सुबह बैठ गए, दोपहर बैठ गए, ये सब तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। आए, पड़ोसी की दो चार बातें सुनाई, तुम्हारे अंदर द्वेष उत्पन्न किया, बहुत सारे अशुभ कर्म का आश्रव कराया और उठ के चले गए। ये शत्रु हैं। आप इन सारी बातों को एक बार रिकॉर्ड करो। जितने मित्र तुम्हारे आते हैं उन सारी बातों को रिकॉर्ड करो अपने मोबाइल में। अब तो सुविधा है, बाद में सुनो, बिल्कुल शांति से सुनो। और जब सुनने बैठोगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि ये बात कही थी उसने, इस बात पर मैं हंस गया था, ये बात उसने कही थी मैंने कह दिया था कि सही है, ये बात उसने कही थी, इस बात पर मैं भी ऐसा बोलने लगा था। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितना अशुभ कर्म का आश्रय कर लिया आपने। कौन हो सकता है इससे बड़ा शत्रु? वो तलवार लेकर आने वाला तो एक बार गर्दन काटता, ये तो हर पल आत्मा को काटने बैठा है। और आप कहते वो मेरा मित्र है। अगर वो आपको बुला ले, होटल पे ले जाए, अबक्स खिला दे, तो आप कहते मित्र हो। उसने पतन किसका कर दिया है? तुम्हारा पतन कर दिया है। जितना भी वह धर्म के बाहर आपको ले जाएगा उतना ज्यादा आपका पतन वह करेगा जो मित्र नाम है लेकिन काम शत्रु का है। वारिसेण मित्रता निभा रहे हैं और समझा रहे हैं, पीछे कैसे रह गया? तू तो हमेशा मुझसे आगे निकलता था। पुष्प डाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझ में तो आ गया, लेकिन समझ में भाव नहीं गया। ध्यान रखना, समझ में आना और समझ को भाव देना बहुत अंतर है। पूजा करना समझ में तो आ जाता है, लेकिन पूजा के लिए भाव का पुट देना बहुत कठिन होता है। क्रिया करना आ जाता है, लेकिन क्रिया को भाव देना यानी धर्म देना बहुत मुश्किल होता है।
तो पुष्पलाल की समझ में आ गया और केस लॉन्च करना चालू कर दिए, वस्त्र उतार दिए, बारीसर ने संस्कार कर दिए, दिगंबर मुनि बन गए। समझ में आया, क्रिया आ गई, लेकिन भाव नहीं आया। और ये बात वारिसेण जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी समझ आई है, क्रिया आई है, क्रिया को भाव नहीं दे पाया है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कब ये भाव में स्थापित हो जाए, कब ये भाव में स्थापित हो जाए, इंतजार कर रहे हैं। आप होते तो क्या करते? चलो तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही तो कहते हो आप अपने बच्चों से, तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बच्चों के मित्र बन जाओ और ऐसे मित्र बनो, ऐसे मित्र बनो कि उसकी भूल, उसकी चूक, उसकी नासमझ, उसकी गलती, उसका प्रमाद समाप्त हो जाए। ऐसे मित्र बनो। जब मित्रता सही होती है, सही लक्ष्य को होती है, तो ये बुराइयां समाप्त करने में उसमें समर्थ होती है। 12 वर्ष तक इंतजार किया। कितने वर्ष? 12 वर्ष। अपनी साधना में लगे हैं, लेकिन द्रव्य साधना को भी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि द्रव्य साधना में कब भाव सम्मिलित हो जाए, क्योंकि भाव के बिना कल्याण नहीं है। मुनि भी भाव के बिना मुनि नहीं है, श्रावक भी भाव के बिना श्रावक नहीं है। भाव तो चाहिए। नहीं, कुछ लोग आ गए बोले भाव है, क्रिया नहीं है। कुछ लोग बीच में, इनका बवंडर बहुत हो गया था बीच में, उनने क्रिया को हाशिए पर रख दिया, बोले भाव है, पूजन करने का भाव है, कर नहीं रहे हैं पूजन। तो मैंने कहा भाई भोजन करने का भी भाव बनाओ, भोजन करो मत। तो नहीं, उसमें तो अवक्ष से भी अवक्ष चाहिए। अगर भाव से पूजा हो सकती है तो भाव से मात्र भोजन भी होना चाहिए, और अगर भाव से मात्र पूजा नहीं हो सकती है तो भाव से भोजन भी नहीं हो सकता। कुछ हमारे ना समझदार लोग उनके साथ चले गए। वो कहते ना, जुलूस निकलता है तो कोई नारे लगाते तो हर गली से 2-4 लोग सम्मिलित हो जाते, पता ही नहीं क्या हो रहा है। और एक व्यक्ति भाग रहा था, देखो 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 देखो, सब एक भागा, 2 भागा, भागते भागते 100-200 साथ में हो गए उसके। सबने सोचा कि भागते भागते बहुत जमीन नाप ली, उस व्यक्ति को पकड़ा कि बता तो भाग क्यों रहे हैं। तो बोले वो पक्षी है, मेरा कान ले गया। सब बोले कान तो तेरा कान पर है, लेकिन किसी को भी समझ, पूछ तो लें एक बार, क्यों भाग रहा है? भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? भाग रहे हो। जल्दी बातों में आ जाओ ना, ऐसा नहीं करना। हाँ यार, ये तो गलत है। आगम से तो मिला लो, तीर्थंकर वाणी से तो मिला के देख लो, ऐसा करना है कि नहीं करना है। और यहां करना और नहीं करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो तीर्थंकर वाणी में उस पर आस्थान करना, विश्वास करना बहुत अनिवार्य है। अपने मन से फैसले करोगे, मिथ्यात्व के गर्त में ही जाओगे। आगम अनुसार फैसले करोगे, स्वर्ग और मोक्ष जाओगे। सीधी सीधी बात है। जब हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि वह निर्णय कर सके, तो हम अपनी बुद्धि से निर्णय कर क्यों रहे हैं? सोने का सिंहासन, काठ का सिंहासन, जिसके अंदर राग था वो सोने के सिंहासन पर बैठ गया, जिसके अंदर धर्मानुराग था
वो काठ के सिंहासन पर जाके बैठ गया। माँ खुश हो गई, बेटे के मुनि बने में कोई कमी नहीं है। और कहा कि उन सबको खड़ा करो, यहां लाके पुष्पडाल को दिखाओ। सबको खड़ा कर दिया, पुष्पडाल को दिखा दिया, कह दिया पुष्पडाल से, इनको छोड़ा है हमने, अब चलते हैं तुम्हारे मोहल्ले में। जैसी महल से बाहर निकले, पुष्पडाल को समझ में आ गया। चरण पकड़ लिए वारिसेन के, तुमने मित्रता निभाई लेकिन मैं मित्रता नहीं निभा सका। और उसी बल से संपूर्ण राग को धर्मानुराग में बदल लिया, भाव सहित मुनिराज बन गए और तपस्या साधना के द्वारा अपनी मंजिल को पा लिया। स्थिति करण, किसी के हृदय में परिवर्तन करा देना ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपने परिवर्तन करा दिया है, विचारों में परिवर्तन करा दिया है, भावों में परिवर्तन करा दिया है, क्रिया में परिवर्तन करा दिया है, तो आपने बहुत बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो भव्य आत्माओं, पहले उगूहन, दोषों को ढकना, सोशल मीडिया पर मत डालना, मैसेज करके एक दूसरे को मत बताना, महापाप है। जिन शासन की अप्रभावना है, आपने अपने पैरों से तीर्थंकर भगवान की वाणी को रौंदा है, ये समझ लेना। और अगर आपने आह्वान कर लिया है तो आपने जिन शासन की महिमा को समझा है, जिन शासन को अपने मस्तक पर धारण किया है और स्थितिकरण कर दिया, तो आप बहुत ऊंचे हो गए हो, बहुत आगे निकल गए हो। ये दो अंग प्रत्येक श्रावक को आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुनिराज का स्थितिकरण मुनिराज ही कर सकते हैं, मुनिराज का स्थितिकरण श्रावक भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। लेकिन स्थितिकरण करने योग्य क्रिया और भाव होना चाहिए। कोई भी हेरा खेरा आके नहीं कर सकता, खुद का ठिकाना नहीं है, दूसरे को समझा रहा है, वो नहीं कर सकता। कर वही सकता है जो शालीन है, सभ्य है, विनयशील है, धार्मिक है, भाव सहित अपने स्थान पर स्थापित है। ऐसा व्यक्ति, चाहे वो श्रावक हो, मुनिराज हो, वो स्थितिकरण कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हो कि प्यारी प्यारी भगवान आत्माओं, बहुत समझदार हो कि नहीं हो? उसे ही कह दो कि हैं, नहीं हो तो हो जाओ। कहाँ मिलना है अपन को? हाँ, नरक में नहीं आऊँगा मैं, यहाँ ध्यान रखना। और आऊँगा तो मुझे दुख और होगा। एक ही जगह मिलेंगे सब, हम भी और तुम भी। कहाँ? स्वर्ग में। जब वहाँ मिलेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम सब क्या थे, धर्मात्मा थे, सम्यक दृष्टि से, इस शुभ भावना के साथ। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।